सबूत भी मिलेगा और गवाह भी, और गवाह खुद बाबा होंगे। वो खुद यहाँ आकर बताएंगे कि आपने ही उन्हें धक्का दिया था। डॉक्टर बाबू रुकिए। हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार मेरी आंखों में तो देखिए, शायद आपको इनमें वो नोया नजर आए जिसे आपका दिल अभी भी ढूंढ रहा है। आप शाओली दी के लिए कि घर छोड़कर चले जाएंगे, ये जानने के बावजूद कि वो आपकी पत्नी नहीं है। बताइए मुझे, अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे आप यहाँ से? कुछ समझ में नहीं आ रहा नयन। दिमाग कह रहा है हाँ चला जाऊंगा शाओली के साथ, पर दिल तो कह रहा है आपसे दूर मैं कैसे जा सकता हूँ। नयन ने शुचो का हाथ पकड़ा हुआ है और वो अपना हाथ छुड़ा भी नहीं रहा है। शुचो का दिमाग तो मेरे कब्जे में है, लेकिन उसका दिल, I have to stop this. शुचो, मेरी तरफ देखो। कितने दिनों से जानते हो उसे? बस कुछ महीनों से ही ना। इसके लिए तुम अपने सालों पुराने प्यार को चुतला दोगे। डॉक्टर बाबू, मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा है। अगर शाओली यहाँ से चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा। और मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो आप जा सकती हैं। साफ दिख रहा है डॉक्टर बाबू शाओली दी के जाल में फंस चुके हैं, और इस वक्त अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो वो एक ऐसी गहरी खाई में धंसते चले जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं। मैं अपना हक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी डॉक्टर बाबू। ये तो साफ हो गया है कि डॉक्टर बाबू को भी बाबा की तरह शाओली दी ने अपने वश में कर लिया है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अभी अभी आपने कहा प्रतिमा को रंग लगाइए, तो मैंने वही किया, अपनी प्रतिमा को एक नया रूप दे दिया। देखिए कितनी सुंदर लग रही है प्रतिमा। ये क्या है? ये मत पूछिए कि ये क्या है, बस याद रखिए कि आपका और मेरा साथ है। इस देवी पक्ष में आप इससे अपने आप को अलग मत होने दीजिएगा। अब देखती हूँ शाओली दी कैसे आप मेरे डॉक्टर बाबू के पास आती है। नयन ने शुचो को मुझसे छीन लिया है अब्गल। उस होम के निशान ने दरवाजे पे पहरा डाल दिया। I feel helpless। ये तुम किससे बड़बड़ा रही हो? क्या बोल रही हो? जोर से बोलो ना, मुझे यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं। लेकिन आप इस घर के मालिक हैं। आपका हुक्म पत्थर की लकीर है। आपको दो काम करने हैं। एक, उस ओम के निशान को मिटाकर शुचो के कमरे में मुझे दोबारा एंट्री दिलानी है, और दो, इस घर में दुर्गा पूजा नहीं होगी। ये पूजा नयन का सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार को तोड़ना है। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अरे बाबा कहाँ है? और बाकी सब? बाकी सब मतलब कौन? बाबा, पिशी मोनी। क्यों, आपको क्या लगा? अरे इनको लगा शाओली। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस वो
कल परसों क्या हुआ था ठीक से याद नहीं आ रहा, मतलब सब धुंधला धुंधला सा याद है। हाँ, इतना तो जरूर याद है कि आपने ये साबित कर दिया था कि वो मेरी पत्नी नहीं है। उसके बाद क्या वो यहाँ से चली गई थी? नहीं, वो अपने मर्जी से यहाँ से नहीं जाएंगी। पर आप क्या चाहते हैं डॉक्टर बाबू? वो यहाँ रहे या यहाँ से चली जाए? मुझे जानना है अभी भी आपके दिल में शाओली दी के लिए कुछ है या नहीं, क्योंकि जिस दिन आपको पता चलेगा कि शाओली दी जिंदा नहीं है, कितना दुख होगा आपको। अगर अब वो ठीक है और ये भी साबित हो गया कि ये शादी झूठी है, तो फिर उसका यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। उसका बाबा और भाई का कोई पता नहीं, माँ कोमा में है। मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ। कोई तो होगा ना, दूर के रिश्तेदार या कोई एक्सटेंडेड फैमिली, कोई भी जहां हम उसे भेज सकते हैं। देखता हूँ। हाँ, माँ कोमा में है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। प्लीज चेक विद द हॉस्पिटल। रिलेटिव्स तो आए होंगे ना उनसे मिलने। नॉयन, तुमने मुझे क्यों रोका शुरजो को सच्चाई बताने से? अरे वो रिश्तेदार ढूंढ रहा है। फोन रख दे शुरजो। एक मिनट बाबा। नहीं, जब कह रहा हूं फोन रख दे तो रख देना। मैं आपको 1 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। किससे बात कर रहा था? इंस्पेक्टर साहब से। शाओली को कहीं तो भेजना होगा ना, लाइफ लॉन्ग इस घर में तो नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? शुक्र माँ, डॉक्टर बाबू वशीकरण से बाहर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी हर बात मान लेंगे। अगर मैं उनसे कहूँ ना कि शाओली दी की आत्मा किसी और इंसान के शरीर में रह रही है, वो मुझे ही पागल समझेंगे। जहर का असर धीरे धीरे उतारना पड़ता है, ऐसे एक झटके में नहीं। मतलब मैं समझा नहीं। मुझे हर बात 2 बार दोहरानी पड़ेगी क्या? मैं पूछ रहा हूँ शाओली इस घर में क्यों नहीं रह सकते? ये मेरा घर है, मैं तय करूंगा कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। दादा, दादा सब ठीक है तो? क्या हुआ? चंद ही दिनों में इस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया है। अपनी सगी बेटी से बढ़कर सेवा की है इसने मेरी। बेचारे बाबा, शाओली दी की हाथ की कठपुतली बने। सबूत भी मिलेगा और गवाह भी, और गवाह खुद बाबा होंगे। वो खुद यहाँ आकर बताएंगे कि आपने ही उन्हें धक्का दिया था। मंजूर है। अगर अंकल ने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना, तो मैं इस घर की दहलीज पे दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। ये वादा है शाओली का। अरे पूजा शुरू हो जाएगी। अरे नॉयन, हो गया क्या तुम्हारा? पता नहीं मोहर तब से क्या कर रही है। अब आ भी जाओ बाहर। आज प्रतिपद है, पूजा का पहला दिन। उसके बाद चंडी पाठ शुरू होगा ना, फिर अस्त्र पूजा होगी। तुम्हें और शुरजो को अस्त्र मिल के लेके जाना होगा। पहली बार अपने पति के लिए सच संवर रही है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। दे दीजिए थोड़ा वक्त। और वैसे भी शुरजो वहाँ है, उसे भी तो आ जाने दीजिए पहले। आप लोग चाहे 1000 बार बुलाइए, मैं अपनी बोदी को पूरी तरह रेडी किए बिना जाने ही नहीं दूंगी। आज मेरी बोदी सजेंगी सिर्फ और सिर्फ मेरे दादा के लिए, और वो भी ऐसे कि दादा की आंखें ही बाहर आ जाए। क्या हो रहा है? अरे पंडित जी सच में शोर मचाने लगे हैं। मोहर, अब तो बाहर आने दे। अब डरिए मत बोदी, गुलाब का काटा, सौतन का नहीं। अरे मोहर, आप ना इनके बुलाने का टेंशन मत लीजिए, जस्ट रिलैक्स। हीरोइन वाली एंट्री कराऊंगी आपकी। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि बाहर बहुत सारे काम है, और अस्त्र पूजा के पहले अस्त्र धोकर तैयार भी करना है, फिर चंडी पाठ को भी। 1 सेकंड, बस आज के लिए सब कुछ छोड़कर आप बस मेरे दादा के बारे में सोचिए।
इमेजिन कीजिए उनका रिएक्शन, इतनी जो खूबसूरत लग रही है। मैं तो कह रही हूँ वो ना आपको देख के सब कुछ भूल जाएंगे, नजर ही नहीं हटा पाएंगे आपसे। चलिए। नयन देर। पंडित जी चलिए, नयन बेताब हो रही है। सूर्य के कहने का मतलब है नयन चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। हमारी बहू जो कमरे से बाहर आई, ऐसा लगा अचानक बादलों में से चांद निकल आया। कितनी सुंदर लग रही है। हे ठाकुर, नजर न लगे नयन को। बिल्कुल अपनी सास ललिता जैसी लग रही है, देवी जैसी। ऐसा लग रहा है जैसे परी महल की रानी वापस आ गई। एकदम माँ लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी, आपके पति तो आपको उल्लू की तरह बड़ी बड़ी आंखों से देखते ही जा रहे हैं। अरे बस बस चले अब। और आप दोनों को याद है ना कि अस्त्र पूजा में आप दोनों को ही अस्त्र ले जाना है। हाँ, चलो आओ।